नमस्कार दोस्तों। हमें भगवान के ऊपर क्यों भरोसा रखना चाहिए, मैं आज आप सबको एक छोटी कहानी से बताना चाहता हूँ। प्राचीन काल में एक गुरुकुल था। वह अत्रि महामुनि रहते थे। अत्रि महामुनि हजारों शिष्यों को अपना ज्ञान बांट रहे थे। ये तो प्रतिदिन एक दुकानदार से रोज उधार लेकर आश्रम चलाते थे। जब भी उनके पास पैसा जमा होता था, वो लौटा देते थे। ऐसा ही कुछ दिन बीते। एक दिन अत्रि महामुनि अपना शिष्य को दुकान को जाकर कुछ खाने का सामान लेकर आने को कहते हैं। शिष्य जाता है और दुकानदार से पूछता है कि जरा खाने का सामान आप आज भी उधार दे दीजिए। तब वो दुकानदार कहता है कि देखो, मैं इतने दिन मैंने आज तक तुमको उधार दिया, आज से मैं आपको सामान दे नहीं सकता हूं, कह देता है। ये सब सुनकर शिष्य निराश होकर लौटता है और गुरुकुल में जाकर ये सब बातें अत्रि महामुनि को बताता है और बताने के बाद लौट जाता है। ये सब बातें सुनकर अत्रि महामुनि क्रोधित होकर, श्री कृष्ण जी, मैंने आपको हर एक पल आपका नाम जप किया, अब मैं क्या करूं? अब मैं गुरुकुल में कैसा बताऊं कि आज शाम को किसी को भी खाने को भोजन नहीं मिलने वाला है। ये कहकर अत्रि महामुनि भगवत गीता का 9 अध्याय का 22 श्लोक, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। इसका अर्थ है, जो लोग मुझ पर एकाग्र होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी मैं समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। इस श्लोक को लेखनी लेकर मिटा देते हैं और इस श्लोक का कोई भी मतलब नहीं है कहकर संध्या वंदन करने को जाते हैं। ये सब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण देख लेते हैं और एक युवक के रूप धारण करके 10-15 थैलियों को बैलगाड़ी में लेकर आश्रम पर आ जाते हैं और इन थैलियों को आश्रम में रखते हैं। ये सब गुरु माता देख लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब किसने लाने को कहा। तब युवक बोलता है कि अत्रि महामुनि ने मुझे इन थैलियों को लेकर आश्रम में रखने को कहकर मुझे भेजा है। ये कहकर वो युवक चला जाता है। इधर अत्रि महामुनि संध्या वंदन करके जब गुरुकुल जाते हैं और इतनी सारी थैलियों को देखकर ये सब किसने लाया, ये सोचते हुए अंदर जाकर अपनी बीबी से पूछते हैं कि किसने इतनी थैलियों को लाए। तब अत्रि महामुनि की बीबी, आपने ही तो एक युवक के हाथ में इतनी सारी थैलियों भेजा था, ऐसा कहती है। तब अत्रि महामुनि आश्चर्य हो जाती है और कुछ समय के बाद वे समझते हैं कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। तब भगवान श्री कृष्ण को अत्रि महामुनि पूजा गृह में जाकर क्षमा मांगते हैं और ऐसा भूल कभी नहीं होगा कहते हैं। आप ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।